तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट को जरूर से देख लेना, जो कि मैंने आज ही इसी चैनल में अपलोड किया है। लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके जरूर से देख लेना। और हाँ, इसका अगला पार्ट कल ही आ जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, नहीं तो आपसे वीडियो जरूर से मिस हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जिसके बाद तांग सेक्ट वापस अपने होटल में लौट आती है, जहाँ पे युहाओ नाना के साथ बैठा होता है और ये कहता है सिचुएशन कैसी है। जिस पर नाना बताती है, मास्टर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि ब्लैक मार्केट अपने रेयर मेटल्स को बेचने में इच्छुक नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद को जो अमाउंट मिल रहा है वो काफी कम है, जबकि हमारी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। जिस पर युहाओ कहता है, क्या उन्होंने ये प्राइस को बढ़ाने के लिए कहा है या फिर इसकी कोई और वजह है। जिस पर नाना बताती है, ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि ये जो 3 ब्लैक मार्केट्स हैं, ये एक अंडरग्राउंड टूर्नामेंट करने वाले हैं और जीतने वाले को काफी बड़ा प्राइज मिलेगा। और इस कंपटीशन में शर्त लगाने के लिए, मतलब कि बेटिंग करने के लिए रेयर मेटल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो युहाओ कहता है, तो ये एक सेपरेट कंपटीशन है जो कि सट्टे को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। क्या ये सोल मास्टर टूर्नामेंट उनके खेलने के लिए काफी नहीं है। तो नाना बताती है, सन मून एम्पायर ने काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है, जिसके तहत इस कंपटीशन पर बेटिंग अलाउ नहीं की गई है। जिस पर युहाओ कहता है, लेकिन ऐसा क्यों। तो नाना कहती है, यहाँ का प्रेजेंट का जो एम्परर है वो गैम्बलिंग से काफी नफरत करता है और इसके अंदर ब्लैक मार्केट भी कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक कंपटीशन अरेंज किया है। तो युहाओ कहता है कि इसका तो कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और तो और लोग एक ही समय पर 2 जगह कैसे कम्पीट करेंगे, और इसके पीछे का जो उनका कारण है वो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर नाना इसे बताती है, वो लोग फाइट नहीं करेंगे, बल्कि इस टूर्नामेंट के अंदर वो लोग तो असल में अपने अपने सोल गाइड के साथ कम्पीट करेंगे। और तो मुझे ये भी पता चला है कि हर राउंड के अंदर रूल्स बदले जाएंगे। तो युहाओ कहता है, तो क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि ये टूर्नामेंट कैसे काम करता है और इसका रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, और तो और ये गैम्बलिंग सिस्टम कैसे चलता है। जिस पे नाना बताती है, ये जो फर्स्ट राउंड होता है ये क्वालिफिकेशन राउंड होता है, और अगर पहले राउंड के अंदर पार्टिसिपेंट्स लेवल 4 के सोल गाइड को बना लेते हैं तो वो लोग सेकंड राउंड के अंदर पहुंच सकते हैं। और तो और क्वालिफाई करने वाले भी बेट लगा सकते हैं, और इनका जो बेटिंग सिस्टम है वो काफी सिंपल है, और बेट लगाने के टोटल 3 तरीके हैं। और पहला जो है वो डायरेक्ट बेट है, इसमें तुम इस चीज पर बेट लगा सकते हो कि टोटल कितने लोग पास कर सकते हैं, और सेकंड पे तुम निश्चित नंबर पे बेट लगा सकते हो, जबकि तीसरे में तुम खुद पर भी बेट लगा सकते हो, जिसके बाद ये ऑफिशियली सेकंड राउंड में मूव कर सकते हैं। और क्योंकि नॉर्मल गेम की तरह सोल गाइड्स का प्रोडक्शन इतने कम समय में कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें हिस्सा लेने के लिए सोल इंजीनियर्स को 3 दिन दिए जाते हैं, और फिर जो सभी मैचेस होते हैं वो सभी ही सिस्टम पे होते हैं, और हर एक राउंड के अलग रूल्स होंगे। और हाईली स्किल्ड सोल इंजीनियर्स को अट्रैक्ट करके पार्टिसिपेट करवाने के लिए इस टूर्नामेंट की जो प्राइजेस हैं वो सभी ही रेयर मेटल्स हैं। और जब तक कि तुम क्वालिफिकेशन राउंड को पास कर लेते हो तो फिर पहले ही राउंड से प्राइज मिलना शुरू हो जाएंगे, और हर एक राउंड के अनुसार प्राइज भी बढ़ेंगे। और वो सोल मास्टर जिनका प्राइमरी प्रोफेशन सोल इंजीनियरिंग होता है, वो आमतौर पर पैसों के मुकाबले रेयर मेटल से ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि इससे बाद में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है जब ये रेयर मेटल सोल गाइड्स के अंदर बदल जाते हैं। और तो और रेयर मेटल्स को सिर्फ पैसों के साथ नहीं खरीदा जा सकता है, खासकर इस कंपटीशन के अंदर, क्योंकि इन्हें प्राइसेस के रूप में यहाँ पे दिए जाएंगे। और तो और ये तीनों ही ब्लैक मार्केट से एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, इसलिए ये गेम 3 डिविजन्स के अंदर बटा हुआ है, और हर एक डिवीजन का जो चैंपियन होगा वो एक बारी और वापस से एंड में कम्पीट करेगा। और हर ब्लैक मार्केट्स हर एक मैच के ऊपर रेयर मेटल्स को इस्तेमाल करके बेट लगाएंगे। और तभी युहाओ नाना से पूछता है, क्या इस टूर्नामेंट के अंदर रजिस्टर करने के लिए किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस पर नाना बताती है, जिनकी भी उम्र 30 से कम है वो पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, जबकि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 100 गोल्ड कॉइन्स है। और इस चीज को सुन के वांग डोंगर युहाओ से कहता है, युहाओ क्या तुम इस टूर्नामेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो ना कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर युहाओ इससे कहता है, लेकिन तुम जानती हो ना कि इसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बड़ा है, जिसे मिस नहीं किया जा सकता है, और तुम चिंता मत करो, मैं खतरा नहीं उठाऊंगा। जिस पर वांग डोंगर कहती है, लेकिन अभी तुम्हारा ऑफिशियल टूर्नामेंट है जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा।
तो युहाओं अपनी चतुराई दिखाते हुए वांग डोंगर को अपनी बातों में फंसाने के लिए कहता है, इस ब्लैक मार्केट टूर्नामेंट के जो मैचेस है वो रात के समय होते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं सेकंड ब्रदर से भी कह दूंगा मेरे साथ चलने के लिए। जिस पर वांग डोंगर कहती है, लेकिन वो टूर्नामेंट तो पहले ही शुरू हो चुका है ना। जिस पर युहाओं कहता है, नहीं, अब भी एक दिन बाकी है, और क्या तुम भूल गई हो कि हमारे यहाँ पे आने का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है वो असल में रेयर मेटल्स को खखना है। तो वांग डोंगर भी इस चीज के लिए मानते हुए कहता है, ठीक है, अगर यही तुम्हारी चॉइस है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी दो कंडीशंस है। पहली ये है कि तुम्हें इस चीज की परमिशन सबसे पहले बिग ब्रदर बेबे से लेनी है, और दूसरी ये कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केतु युहाओं से कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हारी जो भेस बदलने की एबिलिटी है वो दिन पर दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और तो ये एक ही समय पर हम सभी को ही इनविजिबल कर सकती है, और बिना किसी को पता चले हम असल में होटल के बाहर भी आ गए हैं। और फिर हम युहाओं को देखते जो कि एकदम नए लुक में होता है, और ये कहता है, सेकंड ब्रदर, मुझे इस चीज को भी बदलना होगा कि किस तरीके से हम एक दूसरे को बुलाते हैं। अब से मैं बस आपको ब्रदर ही कहूँगा, जबकि डोंगर और नाना मेरे सर्वेंट की तरह एक्ट करेगी, इसलिए तुम दोनों को ही मुझे मास्टर कहना होगा, और मैं तुम दोनों को जियाओ डोंग और जियाओ नाना कहूँगा। तो केतु कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है। तो वांग डोंगर कहती है, तुम जानबूझकर इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो, जबकि नाना कुछ भी नहीं कहती है। और युहाओं कहता है, लेकिन अगर हम अपनी असली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि ये खतरनाक होगा? तो जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे मास्टर कहो। तो वांग डोंगर बड़े शर्माते हुए और हिचहिचाते हुए जैसे तैसे मास्टर कहती है, जिस पर युहाओं कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे, बस थोड़ा और नेचुरल तरीके से बोलना। और फिलहाल मिंगड़ू के अंडरवर्ल्ड को 3 मेन पावर हाउसेस के द्वारा रूल किया जाता है, जो कि डस्क वाटर अलायंस, जनरल अलायंस और अल्टो चैम्बर कॉमर्स है। और सिर्फ यही तीनों हैं जो कि मिंगड़ू के अंदर रेयर मेटल्स को सेल करती है, और वैसे भी मेटल ट्रेडिंग काफी प्रॉफिटेबल भी होती है। और जब तक कि तुम्हारे पास खुद की माइनिंग चैनल है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जबकि जो सेलिंग कॉस्ट है उसे मैक्स किया जा सकता है। और युहाओं की गाइडेंस और प्रेडिक्शन के माध्यम से ये लोग डस्क वाटर अलायंस को सपोर्ट करना चूज करते हैं, जिसे इन तीनों के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी मानी जाती है। और वैसे तो बाकी की दो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है कब ये नीचे आए और उन्हें ऊपर आने का मौका मिले। जिसके बाद हमें ग्रीन हाउस होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओं और ये सब इसी ओर जा रहे थे। तो वहाँ पे एक बंदा इन्हें रोकते हुए कहता है, होटल आज और ज्यादा गेस्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज किसी और में चले जाइए। तो युहाओं कहता है, हम यहाँ पे मिंगड़ू के सोल इंजीनियर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो ये बंदा कहता है, कंपटीशन पहले ही बंद हो चुका है, तो प्लीज लौट जाइए। जिस पर युहाओं कहता है, मुझे लगता है कि मैं डस्क वाटर अलायंस की मदद कर सकता हूँ इस टूर्नामेंट को जीतने में, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं अपने ऊपर 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स की बेट लगाता हूँ कि मैं इस क्वालिफाइंग राउंड को पास कर लूंगा। और 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स का सुन के ये बंदा चौंक जाता है और ये कहता है, क्या तुम इसे लेकर श्योर हो? जिसके बाद ये बंदा काफी इज्जत से इन लोगों को अंदर बुलाते हुए कहता है, सम्माननीय गेस्ट प्लीज इस तरफ आइए। और जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तब युहाओं मन में कहता है, मैं जानता ही था कि ऐसी तो कोई भी चीज नहीं हो सकती है जिसे पैसों के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता हो। तो दोस्तों, अगली वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल में जरूर से सब्सक्राइब रहना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।